और टीचर्स नहीं है तो फिर हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे ना। और हमारे मम्मी पापा इतने गरीब है कि हम लोग कोचिंग का सहारा नहीं ले सकते। देश की राजधानी दिल्ली में नीट यूजी पेपर लीक के बाद जंतर मंतर पर जैन जी का आंदोलन, झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली के खिलाफ छात्रों की सड़कों पर लड़ाई, और अब मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कटंगी विकासखंड से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो अल्फा जनरेशन की बेचैनी को दिखाती है। मंगलवार को कक्षा छोड़कर कलेक्टर के दरबार पहुंचे यह बच्चे मांग रहे हैं स्कूल की इमारत, पढ़ाने के लिए शिक्षक, पीने के लिए साफ पानी और बैठने के लिए फर्नीचर, ताकि अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। जिला पंचायत बालाघाट के अधीनस्थ विकासखंड कटंगी के ग्राम बमनी में संचालित शासकीय बावनथड़ी गुरुकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ 80 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंचे और जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष नियमित शिक्षक, सुरक्षित भवन और बुनियादी सुविधाओं की मांगे रखी। कलेक्टर कुमार सत्यम ने कक्षा छोड़कर जनसुनवाई में आने को लेकर नाराजगी जताई और उन्होंने विद्यार्थियों को वापस स्कूल जाने कहा। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती धनश्री जैन को निर्देशित किया कि शाला के समय में छात्राओं को जनसुनवाई में भेजने वाले विद्यालय के प्राचार्य का 2 दिन का वेतन काटने की कार्रवाई करे। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को छात्राओं द्वारा बताई गई समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए और यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि शाला के समय में कोई भी छात्र छात्राएं जोखिम उठाकर जनसुनवाई आदि में न आए। यदि ऐसी स्थिति निर्मित होगी तो संबंधित संस्था के प्राचार्य पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के बाद स्कूली विद्यार्थियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार को अपनी व्यथा सुनाई। अल्फा जनरेशन की छात्रा नैन्सी की पीड़ा को सुनिए उसी की जुबानी। वो जो प्लास्टर है ना ऊपर का छत का, वो जैसे पानी आता है ना तो वो गिरती जाता है। हमारा स्कूल लगभग 40 साल पुराना है। अभी हमारे स्कूल में टीचर्स लोग नहीं है, हमारे स्कूल में पेयजल की सुविधा नहीं है और टीचर्स नहीं है तो फिर हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे ना। और हमारे मम्मी पापा इतने गरीब है कि हम लोग कोचिंग का सहारा नहीं ले सकते। कोचिंग के लिए हमको 7 से 8 हजार रुपये लगा रहे, लेकिन हमारे मम्मी पापा इतने गरीब है, वो तो कमा के खाते हैं, हमको 7 से 8 हजार कहाँ के देंगे? हमारे मम्मी पापा नहीं दे सकते। इसीलिए हम लोगों ने स्कूल के लिए आवाज उठाई। हमारे स्कूल के अलावा लगभग यहाँ से 25 से 60 किलोमीटर कोई दूर स्कूल नहीं है। हमारे गांव के आसपास कोई स्कूल ही नहीं है, सिर्फ 5 शिक्षक है वहाँ पे। हाँ, अतिथि शिक्षक में कोई नहीं है, बस एक दो ही है बस। कुल मिलाकर हमारे स्कूल में 5 ही टीचर है। यह शासकीय बावनथड़ी गुरुकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बमनी की हकीकत है। यहाँ पर नर्सरी से कक्षा 12वीं तक कृषि और गणित संकाय की पढ़ाई होती है। बमनी गांव के अलावा यहाँ हरदोली, बोनकट्टा, आंजनबीरी, दिगदा, चाकाहेटी जैसे गांव के सैकड़ों गरीब बच्चे रोज 8 से 10 किलोमीटर दूर से आना जाना करते हैं। अब हम इस स्कूल के शिक्षकों का आंकड़ा बताते हैं जिससे शायद सरकार की नींद खुले। यहाँ कक्षा नर्सरी से 5वीं के लिए सिर्फ 3 शिक्षक हैं। कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए एक भी शिक्षक नहीं है। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए सिर्फ 2 शिक्षक हैं। मतलब बोर्ड की तैयारी बिना टीचर के हो रही है। ऐसा नहीं कि यह स्थिति केवल इसी साल निर्मित हुई है, बीते कई सालों से यह सिलसिला यहाँ निरंतर चला आ रहा है, किंतु सरकार इस स्कूल से ऐसा मुंह मोड़कर बैठी है जैसे मानो यहाँ पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए शिक्षा उनका कोई अधिकार ही नहीं है। फिलहाल बच्चों की पढ़ाई हो, इसीलिए मजबूरी में पढ़े लिखे बेरोजगार युवक युवती यहाँ पढ़ा रहे हैं और इन्हें बच्चों से पैसा लेकर तनख्वाह दी जाती है, वह भी एक मजदूर से कम। हमारे स्कूल में काफ़ी सारी समस्या है, वो समस्या को लेकर हम यहाँ आए थे। हमारे स्कूल में अभी कुछ 2 हफ्ते पहले छत गिरी ऊपर से, एक लड़की के सर पे, 2 छात्र उसमें घायल हो गए। हमारे स्कूल में टीचर स्टाफ एक भी नहीं है, 5 टीचर है बस। स्कूल की हालत जर्जर हो गई है, मतलब 5 मतलब ये कि 40 सालों से इमारत खड़ी है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि टीचर स्टाफ आए, स्कूल का सौंदर्यीकरण हो या दूसरा स्कूल भवन बनाया जाए। गौर करने वाली बात यह है कि यह स्कूल वर्ष 1970 में एक प्राइवेट संस्था के रूप में शुरू हुआ। वर्ष 2002 में तत्कालीन सरकार ने इसे निकायाधीन कर जिला पंचायत के अधीन कर दिया। वादा था नियमित वेतन, अनुदान और सुविधाएं मिलेगी, लेकिन हुआ उल्टा। न अनुदान, न शिक्षक, न मरम्मत। खामियाजा भुगत रहे हैं ग्रामीण अंचल के गरीब बच्चे। सवाल यह है कि जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं, भवन गिर रहा है, तो बच्चे जाए तो जाए कहाँ? की स्थिति में तो ऐसा है जी, बिल्कुल गिरी हालत है स्कूल की, और पढ़ाई भी नहीं होती क्योंकि टीचर ही नहीं है तो पढ़ाई कहाँ से हो जाएंगी। और बच्चे की जनसंख्या लगभग 365 है।
पेपर लीक पर दिल्ली में जेएनजी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने आंदोलन किया। झारखंड में परीक्षा में धांधली पर आंदोलन हो रहा है और बालाघाट के बमनी में अब अल्फा जनरेशन सिर्फ इतना मांग रही है कि उन्हें सुरक्षित क्लासरूम और शिक्षक मिल जाए। यह गरीबों के बच्चे हैं जिन्हें केंद्र से लेकर राज्य सरकार बेहतर शिक्षा और बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का दम्भ भरती है, लेकिन शिक्षा से जुड़ी अपनी जायज मांगों को लेकर आज गरीब के बच्चों को स्कूल से निकलकर सड़क पर उतरना पड़ रहा है। विद्यार्थियों ने ज्ञापन में साफ कहा है, अगर समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरी तो सैकड़ों बच्चों की शिक्षा अधर में लटक जाएगी। अब देखना होगा कि जनसुनवाई के इस ज्ञापन के बाद जिला प्रशासन और जिला पंचायत बमनी गुरुकुल स्कूल को बचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सिर्फ कागजों में नहीं, क्लासरूम में दिखना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें।